सबसे बड़ा हथियार है, मास्क जरूर पहने। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार हुई है। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद जैसे ही लोकसभा में पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी विपक्ष ने बोलने नहीं दिया और लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 12:24 तक स्थगित कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ नीरज हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए, आज पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन विपक्ष तो मानो ठान कर आया है कि सिर्फ हंगामा करेगा। देखिए, आमतौर पर विपक्ष इस तरीके से अपने जो मुद्दे उठाता है उसको लेकर के जो सदन में हंगामा है वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो अलग बात है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के नए सहयोगियों को, जो पहली बार बतौर मंत्री संसद में आए थे, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ था जिसमें नए लोगों ने शपथ ली थी, तो प्रधानमंत्री उनका परिचय हाउस से करवाने के लिए आए थे और उस दौरान भी हंगामा हुआ। आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री इस तरीके से अपने कैबिनेट के साथियों का परिचय करवाते हैं तो इस तरीके की परिपाटी नहीं रही कि विपक्ष उस समय हंगामा करे। उस समय उन्हें सुना जाता था, उनका परिचय करवाया जाता था और कोई हंगामा विपक्ष उस दौरान नहीं करता था। लेकिन इस बार वो परंपराएं भी टूटी, विपक्ष उस दौरान भी हंगामा करता रहा और इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा और कि वो अपने नए मंत्रियों का परिचय करवाने आए थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री को रुकना भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का भी सूचक है कि इस बार का मानसून सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है और उसकी आहट उसने पहले दिन ही दिखा दी है कि किस तरीके से मानसून सत्र के दौरान हंगामा बना रहेगा। ठीक है, नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ? देखिए, विपक्ष की तरफ से दोनों सदनों में कई मसलों पे नोटिस दिया गया है। किसान कानून को वापस लिया जाए, पहला ये है। दूसरा ये है कि महंगाई के मसले पर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और
घरेलू सामान की कीमतें जो बढ़ी हैं उस मसले पर विपक्ष की पार्टियों की तरफ से नोटिस दोनों सदनों में दिया गया है। इसके अलावा फोन टैपिंग का मसला, कुछ पार्टियों ने इस मसले पर नोटिस दिया है। महंगाई के मसले पे तो दिया ही है। कोरोना पर तमाम पार्टियां चर्चा चाहती हैं और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कोरोना और वैक्सीनेशन के मसले पर क्यों न कल शाम को चर्चा की जाए। और आपको याद होगा पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि अभी हाल में जब 57 मिनट की मुलाकात हुई एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन दोनों नेताओं की भी इस बात पे चर्चा हुई कि कोरोना के मसले पर चर्चा हो, उसका जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है देश में, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के तमाम देश प्रभावित है, तो इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन देखना होगा कि कार्य मंत्रणा समिति जिसकी आज बैठक भी होनी है, उसमें क्या तमाम सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच कोरोना हो, महंगाई हो या दूसरे मसले हो, उन पर चर्चा के लिए कोई सहमति बनती है कि नहीं। क्योंकि विपक्ष बार बार ये चाहेगा कि पहले कृषि कानून और महंगाई जैसे मुद्दे, फोन टैपिंग जैसे मामले पर सरकार अपना रुख साफ करे, लेकिन सरकार का पक्ष ये होगा कि पहले कोरोना पे चर्चा हो, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अगर विपक्ष चाहे तो अपनी बात कोरोना के मसले पर रख सकता है। और एक अहम बात है, आज जो लोकसभा में हुआ वो तो अपने आप में परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन एक और अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि विपक्ष अपनी तमाम मसलों पे बात रखे, सत्ता पक्ष को भी सुनने का मौका दे, क्योंकि आप अपनी बात रखते हैं तो सत्ता पक्ष को भी सदन के अंदर, क्योंकि सदन जो है देश के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनको मौका मिलना चाहिए। नीरज, आप रहिए जरा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भी बार बार विपक्ष से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने इसे अनसुना कर दिया। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया। राजनाथ सिंह ने तल्ख लहजे में कहा कि यह पहली बार हुआ है जब सदन की परंपरा को तोड़ा गया। पूरा संसद इस बात से सहमत होगा। संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यदि कोई होती है तो वह हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि पूरा एक मिनट महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। कोई ऐसी आप उठाइए मुद्दा, कोई आपत्ति नहीं, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था, हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विक्रांत, यानी राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे बेहद वो भी तल्खी के साथ इस बात को उन्होंने रखा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन की परंपरा को तोड़ा गया है।
देखिए, बिल्कुल आप राजनाथ सिंह का भी बयान सुनिए या फिर लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला बोल रहे थे उनको भी सुनिए। दोनों ही बातों से साफ होती है कि ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर थी कि जो परंपरा टूटती है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपने मंत्रियों का जब सदन में परिचय करवाने के लिए आते थे, पहले भी विपक्ष अपने मुद्दे उठाता था, लेकिन इस तरीके से जिस समय प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का परिचय सदन से करवाए उस समय हंगामा करने की परंपरा नहीं रही थी। और इसी बात को लोकसभा अध्यक्ष ने भी उठाया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उठाया। तल्खी भी साफ दिखाई दी कि विपक्ष हंगामा कर सकता है, अपने मुद्दे उठा सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय सदन के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, उनका परिचय करवा रहे हैं, उस समय इस तरीके से हंगामा करना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। और इसी कारण उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं का विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए और आज अपना हंगामा करते हुए, अपना विरोध दर्ज करवाते हुए उन परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, यानी देखिए नीरज, लोकसभा की तो कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की करीब 12:30 बजे तक के लिए 12:24 पर इसकी शुरुआत होगी वापस से। क्या आसार अब आगे दिख रहा है आज का, क्योंकि पूरा दिन अभी बाकी है, किस तरीके के आसार हैं? क्योंकि कामकाज बहुत कम है, 19 दिन का ये कामकाज है मॉनसून सत्र का। अगर ऐसे ही हंगामा चलता रहा तो जो योजनाएं हैं वो कैसे पटल पर आ पाएंगी? देखिए, कामकाज का दिन कम है, बिल्स अधिक, विधेयक अधिक हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के पास मुद्दे भी बहुत अधिक हैं जो सरकार के खिलाफ वो चाहते हैं कि सदन के अंदर उठाएं। उम्मीद यही है कि आज का दिन हंगामेदार ही रहेगा। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जरूर होगी, लेकिन इस बात की उम्मीद बिल्कुल है कि आज का दिन जो है दोनों सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ेगा। क्या आज के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अगर दोनों पक्षों के नेताओं के बीच में जो सदस्य हैं कार्य मंत्रणा समिति के उनमें अगर सहमति बनती है तो फिर सदन सुचारू तौर पे चलाने की कोशिश जरूर की जाएगी सत्ता पक्ष और संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। लेकिन उम्मीद कम है इस बात की। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार पहले आए। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे सदन के अंदर कोई भी बयान नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखनी शुरू की, सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तभी हंगामा शुरू हो गया। इसलिए कोई अपने मुद्दों की बात नहीं रख सका। लेकिन महंगाई, कृषि कानून, कृषि बिल पर सरकार और किसानों के बीच ठनी हुई है, फोन टैपिंग और दूसरे जो तमाम मसले हैं उन पर विपक्ष चाहेगा कि सरकार स्थगन प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा करे। कोरोना का भी मसला, आरजेडी तो चाहती है राज्यसभा में कि पहले स्थगन प्रस्ताव लाया जाए और कोरोना पे चर्चा हो। ये वही मांग है जो कहीं ना कहीं सरकार और प्रधानमंत्री के वक्तव्य से मिलती जुलती है, जो उन्होंने कहा है कि कोरोना पे चर्चा हो। लेकिन विपक्ष जब हंगामे के मूड में होता है, विपक्ष जब चाहता है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए, तो चाहे स्पीकर हो या देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न सदन में बोल रहे हो, तो विपक्ष अपने रुख पे ही कायम रहता है। और इसीलिए इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है कि सदन की कार्यवाही शुरुआती कुछ दिनों में सुचारू तौर पे दोनों सदनों में चलेगी। रहिए आप जरा सा। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सत्र में सार्थक चर्चा की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को शांतिपूर्ण माहौल में हर सवाल का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में जा रहे थे उससे पहले ही उन्होंने एक बार अपील फिर से विपक्ष से की कि आप तीखे सवाल रखिए। तीखे से तीखे सवाल के लिए वो तैयार हैं, धारदार सवाल के लिए वो तैयार हैं, लेकिन शांतिपूर्ण वातावरण में सरकार को भी जवाब देने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। यह अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंदर जाने से पहले किया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन शुरू किया, क्योंकि ये आज तक देखा नहीं गया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों का परिचय कराते हैं तो उस समय तो हंगामा कम से कम नहीं होता है, लेकिन ये परंपरा भी टूटी, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने भी कहा कि बहुत दुखद है। और अब बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है और यहां रात से ही मॉनसून मेहरबान है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। दिल्ली कैसे थोड़ी सी बारिश में पानी पानी हो जाती है, इससे जुड़ी जरा 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नजर डालिए। पालम हो, आईटीओ हो, मुनरिका हो, नजफगढ़ हो, तिमारपुर हो या फिर परपड़गंज, हर जगह सड़कों पर पानी भर गया। इस वजह से सुबह सुबह काम के लिए घरों से निकलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली में अगले 6 दिन बादल जमकर बरसने के आसार हैं।
दिल्ली में बारिश के बाद ये लोगों के लिए कितनी आफत बन जाती है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पीछे की तस्वीरें हैं। मथुरा रोड है और पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि यहाँ से गाड़ियों का निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये देखिए कि सामने बस स्टॉप है और बस स्टॉप आधा पानी में डूब चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो एक हिस्सा है कोने का, वहाँ से गाड़ियाँ निकल पा रही हैं क्योंकि बीच से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर बीच से निकलने की कोई कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। ये देखिए कि कितनी मुश्किल से और कितनी मशक्कत के बाद यहाँ से लगातार गाड़ियाँ निकलने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर पहुँची थी, लगातार निकासी का काम किया जा रहा है। बावजूद उसके लगातार हो रही बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि अब सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। बस स्टॉप की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिए आधा बस स्टॉप डूब चुका है और सामने पूरी की पूरी सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त मैं खुद भी पानी में खड़ा हूं और अगर थोड़ा आगे जाऊंगा तो ये पानी जो है वो घुटनों तक पहुंच जाएगा। यानी कि पानी का जो स्तर है वो लगातार इस जगह पर बढ़ता जा रहा है। और ये लुटियंस दिल्ली की तस्वीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ठीक सामने है और सुप्रीम कोर्ट के पीछे की तस्वीरें हैं जहाँ पानी इतना ज़्यादा भर गया। तो आप जरा समझिए कि दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति, क्योंकि पिछले 24 घंटों से लगातार दिल्ली में इस तरह से बारिश हो रही है और अगले 24 घंटों तक इसी तरह के बारिश के अनुमान भी जताए गए हैं। तो अगर ऐसी बारिश होती रही तो जो पानी अभी घुटनों तक है वो पानी और ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। अब पूर्वी दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली, हालात एक से हैं। हर जगह बारिश के साइड इफेक्ट्स नजर आने लग गए हैं। सड़कों की जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। मथुरा रोड हो, तुगलकाबाद हो, पुल प्रहलादपुर हो या लाजपत नगर हो, तस्वीरें एक जैसी हैं। हर जगह सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि थोड़ी सी बारिश के बाद किस तरीके से दिल्ली पानी पानी हो जाता है। दिल्ली में बारिश होती है और बारिश के बाद पुल प्रहलादपुर सबवे पूरी तरीके से बारिश के पानी में डूब जाता है। यहाँ पर जलभराव देखने को मिलता है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर जब बीती रात से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बारिश का पानी भर चुका है और जिसके वजह से ये जो सड़क है बदरपुर और बहरौली जाने वाली ये जो सड़क है, इस सड़क को बंद कर दिया गया है। इससे आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये इस बार गनीमत ये रही कि इस बार सबवे के नीचे कोई भी बस या फिर कोई गाड़ी नहीं फंसी है। वजह ये रहा कि इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट हो गई थी। उन्हें मालूम था कि इस तरीके से बारिश होगी और बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव देखने को मिलेगा और उसमें जो है हर बार जो है जो गाड़ियां होती है वो फंस जाती है, लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करना पड़ता है। लेकिन इस बार इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी रखी गई है। दिल्ली फायर सर्विसेज है यहाँ पर, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन है यहाँ पर। ये इसलिए है क्योंकि पहले से ही इस बार प्रशासन अलर्ट हो गया था कि यहाँ पर हमेशा अक्सर जो है जलभराव देखने को मिलता है। कहाँ जाना है आपको, क्यों यहाँ खड़े हैं? सर मुझे बदरपुर बॉर्डर से बस पकड़नी है। तो अब तो रास्ता बंद है, कैसे जाओगे आप? वापस मुड़ के जाना पड़ेगा, लगभग 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे मेरे। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में हुई झमाझम बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। भारी बारिश की वजह से ऐसा लगा मानो वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हों। आपको जरा हम ये 6 तस्वीरें दिखा दें जो ये साफ कर देती हैं कि बारिश वहां लोगों के लिए किस तरह मुसीबत बनकर आई। पहली तस्वीर गुरुग्राम की सड़कों की, जहां भारी बारिश की वजह से कमर तक पानी भर चुका है, कई गाड़ियां उसमें फंस गईं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर भी आप देखिए लोगों के कमर तक पानी भर चुका है, चलने को वो वहां से मजबूर हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। तीसरी तस्वीर आप सेक्टर 9 की देख रहे हैं, सिविल अस्पताल की, जहां पानी भरने की वजह से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई। चौथी तस्वीर पुलिस स्टेशन की है जो पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। पांचवी तस्वीर लक्ष्मण विहार इलाके की, जहां घरों में पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। छठी तस्वीर सड़कों पर भरे पानी की वजह से लगे लंबे जाम की है, जिसमें लोगों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा।
वहीं गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके में पानी इस कदर भर गया कि वहां बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया, पूरा इलाका किसी टापू की तरह दिखाई देने लगा। हालात उस समय और बिगड़ गए जब बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद घरों के अंदर रखा सामान भी पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया। किचन के अंदर भी कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। वहीं मकानों के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। बीती रात से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। कई इलाकों में तो सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के सिविल अस्पताल के बाहर भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। हालात ये हैं कि मरीजों को ट्रैक्टर से अस्पताल लाना पड़ा। गुरुग्राम में बारिश के बाद चारों तरफ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के 9-10 सेक्टर के रोड के ऊपर जो सरकारी अस्पताल है उसके सामने खड़ा हूं। यहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि चारों तरफ पानी पानी भरा है। लोगों को अस्पताल तक में जाने के लिए दिक्कत आ रही है और लोग जो आसपास के इलाकों के जो ट्रैक्टर चालक लोग हैं वो यहाँ पर वॉलेंट्री के तौर के ऊपर पहुंचे हैं ताकि मरीजों को अपने ट्रैक्टर में बैठा करके अस्पताल में ले जाएं और उसके बाद बाहर ला सकें, क्योंकि यहाँ पर अंदर जाने का जो रास्ता है उसमें पूरी तरह से पानी भर गया है और एक तरह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। गुरुग्राम में जब भी बारिश आती है अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि अब की बार जल भराव जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन हर बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अब की बार भी ये दावा किया गया था कि 2 IAS अधिकारी और 13 HCS अधिकारी जो हैं वो गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति पर नज़र रखेंगे ताकि शहर में जल भराव जो है ना हो। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में उन अधिकारियों के दावों की पोल खोल रहे हैं कि उनका जो दावे थे वो कितने सही थे, क्योंकि उनके दावे पहली बारिश में ही पानी की तरह बह गए। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में हुई भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। सुबह काम पर निकले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए कि ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि सड़क कहाँ है और नदी कहाँ है। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई नदी बह रही है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। हालात ये हो गए कि सड़कों पर लोग कमर तक भरे पानी में डूब कर चलने को मजबूर दिखे। कमर तक पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गई। तो भारी बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। हालात ये हो गए कि दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। बताया गया कि लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। से गुरुग्राम जाने वाले जितने भी सड़क हैं उन सभी सड़कों पे लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ तक कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला के पास और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आपको केवल जाम ही जाम दिखेगा। इसी तरीके से लंबा जाम है। जो लोग सुबह अपने दफ्तर जाने के लिए गुरुग्राम में जिनका दफ्तर है, दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर निकले थे, वो अभी तक जाम में फंसे हुए हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे से वो इसी तरीके से जाम में फंसे हुए हैं। ये जो सड़क है ये ओखला की तरफ से आ रही है, तो कमोवेश इसी तरीके का आलम जो है वो मेहरौली सड़क पर भी बनी हुई है। जो मेहरौली सड़क जो सीधे गुरुग्राम की तरफ जाती है वहां भी इसी तरीके का आलम बना हुआ है। दूसरा एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। ये दूसरी तस्वीर है, देखिए इस सड़क पर भी लंबा जाम आपको दिखेगा। जहां भी कैमरे की लेंस यहाँ पर पहुंच जाएगी वहां तक केवल आपको जाम ही जाम नजर आएगा। यानी जिन लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाना है, ये ओखला की स्थिति है। मुनरिका में जल भराव है। हौस खास के पास जो मेट्रो स्टेशन है, हौस खास मेट्रो स्टेशन, वहां पर जल भराव है। तो वो जो तमाम गाड़ियां जो पानी में फंसना नहीं चाहती है बारिश के पानी में, वो जो ड्राइवर है केवल सिर्फ सड़क के एक कोने से अपनी गाड़ियां चलाते हैं। इस वजह से ये लंबा जाम लगा हुआ है।